नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बिहार एसएससी का फॉर्म को कैसे भरें। तो आपको बताते चलें कि यह जो है एक रजिस्ट्रेशन है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये 9 साल के बाद में ये जो वैकेंसी आई है तो उसमें आपको जो है कोई गलती करते हैं तो बहुत बड़ा एक आपके साथ जो है घटना घट सकता है, क्योंकि यह बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है और यह बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और बताते चले आपको कि ये रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती नहीं करें। रजिस्ट्रेशन करते समय टोटली आप देख करके टोटल भरें, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन में कोई गलती करते हैं तो उसका एडिटिंग नहीं हो सकता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आपको बता दें कि सबसे पहले आपको नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में जेंडर देना है कि कौन सा जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल डालें, फीमेल है तो फीमेल डालें। और उसके साथ साथ आपको बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस लिखे, अगर नहीं है तो नो लिखे। और कैटेगरी की बात करें तो आपको एससी है, एसटी है, ओबीसी है या बीसी है या जनरल है तो उस पर आप क्लिक करें। उसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस, यानी आपको जो है कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो अपना यस सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट करें। उसके साथ साथ क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करें। उसके बाद क्या आप दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो उनके लिए यस है, अगर नहीं आते हैं तो नो लिखिए। अगर पीडब्ल्यूडी में है तो उसके बाद में दिव्यांग की प्रकृति क्या है, वह परमानेंट से है कि टेम्प्रोरी है, उस पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखें तो इसमें लिया हुआ है क्या न्यूनतम 40% दिव्यांग है तो उनके लिए यस लिखे, अगर 40 वर्ष से ऊपर या नीचे है तो उसके लिए नो लिखे। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर भूतपूर्व सैनिक में कोई काम किए हो यानी कहीं भी आप वैकेंसी में फॉर्म भर कर आप अप्लीकेबल हमने अप्लाई करके आप जो है इंप्लाई होंगे तो उसमें यस लिखे, अगर नहीं है तो नो लिखे। उसके बाद अगर आप यस लिखते हैं तो इसमें आपको सर्विस कितने दिनों का किए हैं उसमें आपको यहाँ पे डिक्लेयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें हम बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, तो उनके लिए अगर आप काम किए हैं तो यस लिखें। अगर यस लिखते हैं तो इसमें कितने दिनों तक आपने काम किया उसकी भी यहाँ पे मेंशन करनी बाकी है, यानी करना होगा। अगर बात करें नेक्स्ट आप स्टेप की, तो क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी को जिन्होंने काम 3 साल नियमित रेगुलर से किया है, अगर किया हो तो आप यस लिखें, नहीं किया तो नो लिखें। यानी अगर आप यस लिखते हैं तो उसके साथ साथ जो है आपका जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। और उसके बाद में बात करें आपको सिलेक्शन की, यानी इंटर स्तरीय परीक्षा कौन प्रयास है, आपको बता दें कि अगर आपने इंटर स्तरीय परीक्षा में कितने बार दिया है, 1 बार या 2 बार या 3 बार, उसकी चर्चा कर रहा है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 तो जितना बार आपने जो है अपियर किया होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके साथ मोबाइल नंबर का पुष्टि यानी कंफर्म एक बार और जो है यहाँ पे फिलअप करना है। 2 बार मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी की बात करें यहाँ पे इस कॉलम में ईमेल आईडी डालना है। और उसके बाद में ईमेल आईडी का जो है पुष्टिकरण, यानी यहाँ पे फिर से आपको दोबारा ईमेल आईडी आपको एक बार और डालना पड़ेगा। अगर बात करें आपको डेट ऑफ बर्थ की, तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ की जन्म तिथि जैसे ही डालेंगे आपका जो है निकल करके कितने वर्ष और कितने महीने और कितने दिन है वो आपको निकल करके यहाँ पे इस कॉलम में चला आएगा। अगर बात करें आगे तो देखिए एज की बात करें तो एज आपका जो है 1/8/2023 से काउंट होने वाला है। और आगे देखिए कि यहाँ पे कैप्चा कोड और डालते हुए इसमें कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे। जस्ट लाइक कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, उसी कैप्चा कोड इस कैप्चा कोड को इसमें आपको फिलअप करना है और फिलअप करके और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर इस कैप्चा कोड में आपको जो है प्रॉब्लम है तो दूसरा यहाँ पे इसमें क्या करना है, क्लिक करके और दूसरा आएगा इस पे, उसको यहाँ पे डाल करके और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। मेन पेज को देखें तो कहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे डिक्लेयर आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि 27 तारीख से कंफर्म भराया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है 9/11 को क्लोजिंग डेट है और 9/11 को क्लोजिंग डेट ऑनलाइन पेमेंट का भी है। और 11/11 को जो है ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ एप्लीकेशन का जो है ऑनलाइन करने का क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से करें, तो आप देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है ये कॉलम दिया गया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कॉलम जो है रजिस्ट्रेशन का है। उसके साथ साथ आपको लॉगिन करके कभी भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं अपने फॉर्म को। यहां से रजिस्ट्रेशन करने का जो है दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का कॉलम।
उसके बाद अगर आप जैसे ही सेव करते हैं तो उसके बाद में आपको ऐसा एक इंटरफेस भी मिल जाएगा आपको कि इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर एडिटिंग करना है तो अभी ही एडिटिंग कर लेंगे, अगर कंफर्म करना है तो अगर इसके बाद आप कंफर्म करते हैं तो एडिटिंग इसमें नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को पहले सबसे पहले कंफर्म करने के बाद में एडिटिंग नहीं होगा। फॉर्म फिलअप करने का एडिटिंग दिया हुआ है, तो इसमें आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले रीचेक कर लें, उसके बाद में आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो इस तरह से आपका इंटरफेस मिल जाएगा, यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ एक पासवर्ड मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम करने वाला है, क्योंकि इसी से आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रहेगा तो आप एप्लीकेशन को खोल कर देख सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप खोए नहीं और इसको प्रिंट आउट करा के या स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं ना कहीं सेव करके रख सकते हैं आप इसको। फिर इसी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड को जो अगर डालेंगे तो डालने के बाद में आपको लॉगिन करने का एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक हियर लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें इंटरफेस में आपको देखना करना क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और इंटर कैप्चा कोड डाल करके और फिर से आपको जो है लॉगिन करके खोलना है। और खोलने के बाद में आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप को फॉर्म भरना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको स्टेप 1 यानी पर्सनल डिटेल्स डालना है, उसके बाद में दूसरा का स्टेप में आपको पेमेंट प्रोसेस है, तीसरा का स्टेप में एजुकेशनल डिटेल्स डालना है, चौथा प्रोसेस में आपको फोटो डालना है सिग्नेचर के साथ में, और पांचवा प्रोसेस में अपलोड लाइव फोटो करना और छठा प्रोसेस में एप्लीकेशन का स्लिप ले लेना है। ये सारी जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स को हम जो है खोल करके और वहां पे चलते हैं। पर्सनल डिटेल्स यानी पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे तो नेम ऑफ एप्लीकेशन आवेदन आपका जो है दिखाई देगा, फादर्स नेम, आपको मदर्स नेम, यहाँ पे लिंग, यहाँ पे सारा चीज जो है आपको यहाँ पे फिलअप किया हुआ रहेगा। और उसके साथ साथ आपको देखें तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र में आपको सबसे पहले क्या करेंगे, निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि डालेंगे, यानी उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र की संख्या जो होगा उसमें आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको निवास प्रमाण का अधिकारी जो है, कौन से अधिकारी ने आपका निवास प्रमाण पत्र का प्रोवाइड किया है उसका जो है यहाँ पे लिखना है। जैसे आपको बीडीओ हो सकते हैं, या आपको बीडीओ के साथ साथ अगर एसडीओ से कराए हैं तो एसडीओ हो सकते हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट से कराए हैं तो डीएम हो सकते हैं। तो इस तरह से उनका जो है अधिकारी का जो है यहाँ पे नाम यानी आधिकारिक नेम लिखना है, सिर्फ आधिकारिक नेम लिखना, अधिकारी का नाम नहीं आधिकारिक नेम लिखना है। उसी के साथ साथ हम देखें तो कैटेगरीज, आपको कौन सा कैटेगरीज है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर एसी है तो एसी डालिए, तो या और जो भी कैटेगरी यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप एसी हैं या कोई भी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसका जो है प्रमाण पत्र संख्या को यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जो कौन सा प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में इशू डेट आपको जो है वहाँ पे लिख देना पड़ेगा, कौन से डेट में आपका जो है प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है उसका डेट, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी यहाँ पे देना पड़ेगा, आवासीय का अलग और जाति प्रमाण पत्र का अलग यहाँ पे यानी आपको लिख करके देना पड़ेगा। इसमें आपको इस कॉलम में बोल रहा है कि आपको जो है जाति प्रमाण पत्र या कोई आवासीय प्रमाण पत्र पहले आपको लिखा हुआ था कि जारी करने वाले अन्य अधिकारी का नाम अगर है जो आपको जो है बीडीओ या एसडीओ या डीएम के अलावा, तो यहाँ पे उसको फिलअप करना, तो अन्यथा नहीं करना है। अगर आगे बात करें, आप दिव्यांग की बात करें, दिव्यांग है तो दिव्यांग का जो है यहाँ पे आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उसका प्रकृति क्या है उसका दे सकते हैं, और 40% है उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस नो में। और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे क्या भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करना है। आगे बात करें तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो अपना देख लीजिए, उसके साथ साथ अगर लिख सकते हैं उसके ईमेल आईडी जो है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ का जो है यहाँ पे मिलान कर लेना है। उसके साथ साथ एज जो है कितना हो रहा है उतना डेज आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ राष्ट्रीयता को यहाँ पे भरना है कि नेशनलिटी है कि नहीं, यानी आप यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन लिखिए। उसके साथ आपका आधार कार्ड जो है उसके पास अगर आधार कार्ड है तो यस लिखिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर नीचे जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को देखें तो पहचान पत्र में आईडी प्रूफ एक चाहिए, जैसे आपको वोटर आई कार्ड हो तो दे सकते हैं, या आपका पैन कार्ड हो तो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका नंबर जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पे दे देना पड़ेगा, कौन है उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिख पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उम्मीदवार के पहचान चिन्ह जो है, जैसे आपके कहीं तिल हो या कहीं मासा हो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद में आगे देखें तो
अगर आपको जो है कहीं से निष्कासित किए गए हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद अगर निष्कासित नहीं किए गए होंगे तो यहाँ पे उसका मेंशन कर देना है जो नहीं किए गया है। उसके बाद में आपको एड्रेस यहाँ पे देना है, और उसके बाद में एड्रेस के साथ साथ जो है डेमो यहाँ पे जो भी देना है वो आपको यहाँ पे एड्रेस का मेंशन करना है। जैसे एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में आपको यहाँ पे जैसे एड्रेस लिखना है, इसके साथ साथ आपको नीचे जो है विलेज लिखना है, उसके बाद में पुलिस स्टेशन आपको इसमें फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें फिलअप करना है। स्टेट की बात करें तो कौन से स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, उसको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। उसके बाद एक परमानेंट एड्रेस होता है, जो परमानेंट एड्रेस यहाँ से फिलअप होगा। तो अगर आपने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम लिख भरा है तो इसको सिर्फ क्लिक करेंगे, तो इस क्लिक करने के बाद में आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो है परमानेंट एड्रेस दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, यानी सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है कि पेमेंट का प्रोसेस है। तो पेमेंट का प्रोसेस हम देखते हैं। तो देखिए पेमेंट के प्रोसेस में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट में दो पेमेंट होता है, एक आता है आपके कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या अपने यूपीआई के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट का जो है मेथड यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके पास कार्ड है, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कार्ड नंबर लिख दीजिए और उसके बाद एक्सपायरी डेट लिख दीजिए और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे ईयर लिख देना है। उसके बाद में अगर नहीं है तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, उससे भी आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा। तो जैसे डेबिट कार्ड दीजिएगा तो आपको ये पूरा फिलअप करना पड़ेगा, या आप अब यूपीआई से कर रहे हैं तो यूपीआई देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका पेमेंट जो है बिल्कुल सफल हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होता है, पेमेंट के बाद में आपको एक प्रिंट करना पड़ेगा, यानी जो भी पेमेंट का स्लिप होता है आपका स्लिप आ जाएगा, इस प्रकार स्लिप आ जाएगा। इसी स्लिप के अनुसार से आपको जो है पेमेंट का स्लिप अपने पास रखिए कि इन फ्यूचर अगर पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस स्लिप को वहाँ पे अपलोड करके बता सकते हैं कि हमने पेमेंट किया हुआ है। तो इसमें आपको जो है टोटल आपका स्लिप को प्रिंट आउट यहाँ से करके अपने पास रख लें। और जैसे ही आप प्रिंट सेव कर लेते हैं तो उसमें आप क्लोज का एक ऑप्शन आएगा, उस क्लोज के ऑप्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। ये आपका जो है इंटरफेस क्लोज होने के थर्ड स्टेप आएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। तो उसको कैसे डालेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको 10th का क्वालिफिकेशन भरना है और उसके बाद 12th का भरना है, यानी 12th का और 10th का दोनों देना है। जैसे में आप 10th का देते हैं तो आपको सब्जेक्ट क्या क्या देना है उसके बारे में आपको हिंदी, मैथ, साइंस जैसे आपको भरना है वो भर सकते हैं, या 10th में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको ऑल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोर्ड देना है कि 10th में कौन कौन से किस बोर्ड से आपने पास किया है। तो जैसे बिहार बोर्ड से पास किया है तो BSEB लिख सकते हैं, या टोटल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख सकते हैं। अगर CBSE किए हैं तो आपका CBSE लिख सकते हैं। उसके साथ आपको टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ है वो टोटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको 500 का एग्जाम हुआ तो 500 लिखिए, अगर आपको 750 हुआ तो 750 लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ऑब्टेन मार्क्स यानी आपको कितने मार्क्स आते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से आपको 12th का भी उसी तरह से लिखना है। उसी के साथ अगर मान लीजिए आगे देखें तो आगे में आपको बता दें कि मार्क्स लिखने के साथ साथ आपको परसेंटेज लिखना है कि कितना % आपको मार्क्स आया हुआ है। उसके बाद में आपको डेट लिखना है कि किस डेट में आपने इस पास आउट हुआ है, उसका डेट यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या जो होती है, जैसे मार्कशीट का जो है या सर्टिफिकेट मार्कशीट का हो या सर्टिफिकेट को, उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को जो है इसमें क्वालिफिकेशन इंटर करते हैं उसके बाद इस तरह से आपको एक और इंटरफेस आ जाएगा जो आपको टेक्निकल स्किल की बात करेगा। तो टेक्निकल स्किल में आपने टेक्निकल स्किल अगर किया हुआ है, ठीक है, टेक्निकल स्किल का मतलब क्या होता है कि आपने अगर टेक्निकल स्किल में हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग किसी इंस्टीट्यूट से किया है, जो इंस्टीट्यूट जो है मान्यता प्राप्त है, तो उसका जो है यहाँ पे टोटल फॉर्म को जो है भरते समय यहाँ पे टोटल उसका डिटेल्स देना बाकी है तो यहाँ दे दीजिएगा। यानी जैसे ही आप मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स दिए हैं, इंटर का डिटेल्स दिए हैं, उसी तरह से इसका भी डेट कि कब पास आउट हुए, कितने का जो है एग्जाम था, ये सारी चीज़ें हो यहाँ पे फिलअप करना होता है।
जैसे ही उसको आप दे देते हैं, देने के बाद में स्किल का देने के बाद में अगर वह नहीं है तो नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपके कंप्यूटर यानी कंप्यूटर एजुकेशन यानी कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो उस पर आपने क्लिक करना है यस, और नहीं किया तो नो क्लिक कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो उसके लिए आपको संस्थान का नाम, कंप्यूटर कोर्स कौन सा किया है आपने, उसके बाद में प्रमाण पत्र संख्या लिखना है, सर्टिफिकेट इशूड कब हुआ था वो सब आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। स्टेप 4 यानी स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में आपको यहाँ पे देख लीजिए फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए कैसे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे दे दिया है कि 20 KB और बाई 50 KB यानी 20 KB लंबाई और 50 KB चौड़ाई के अनुसार से यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है 20 बाई 50 यानी 20 KB आपको चौड़ाई होना चाहिए, 50 KB लंबाई होना चाहिए। उसके बाद 200 पिक्सल और 230 यानी दोनों 200 गुना 230 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका जो अपलोड हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ हम आगे देखें तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए नीचे उसके जस्ट फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर जो है आप अपलोड करना है नीचे, और जितना जो है पिक्सल में फोटो लोड करना है उतना ही पिक्सल में आपको सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। जस्ट जैसे ही आप अपलोड करते हैं उसको, उसके बाद में आपका एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से कि आपको अपलोड लाइव फोटो करना है। यानी एक चीज़ और दिया हुआ है कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको लाइव फोटो भी एक अपलोड करना है। जैसे फॉर्म भरते समय आपका फोटो खिंचाएगा, उसमें लाइव फोटो जैसे होगा उसको लाइव फोटो में आपको फॉर्म भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइव फोटो में फोटो जैसे ही डालेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया रहेगा कि डिक्लेरेशन में कि आप यहाँ पे जो आप डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेरेशन दबा करके, और टेक फोटो आप तो ले लिए होंगे, और उसके बाद में यहाँ पे प्लेस लिख देना है कि कौन से प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप जिस जिला में चाहे कहीं भी हैं उसके नज़दीक एक शहर होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, और उसके साथ साथ एक सबमिट दिया हुआ है नीचे, उसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा कि आप श्योर हैं कि आपने सबमिट कर दिया है। तो आप सबमिट करते हैं तो आप सबमिट करके ओके दबा सकते हैं। जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने री अपलोड करना है फोटो को तो आप री अपलोड कर सकते हैं, या फाइनल सबमिट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रीचेक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपका जो है प्रिंट पेमेंट स्लिप या और पेमेंट स्लिप के साथ साथ प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, यानी दोनों यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ से एप्लीकेशन स्लिप को और प्रिंट यानी आपको पेमेंट स्लिप को यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा फॉर्म को यानी दोस्तों हमने पूरा फॉर्म को फिलअप करके आपको सामने दिखाया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, और उसके साथ साथ नेक्स्ट और भी वीडियो बना करके आपको हम जो है फिलअप करके बता सकते हैं अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तब।